राधे राधे। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को मार्गशीर्ष माह की हार्दिक शुभकामनाएं। मार्गशीर्ष माह को आम बोलचाल की भाषा में अगहन मास के नाम से भी जाना जाता है। मार्गशीर्ष माह भगवान श्री कृष्ण का सबसे अधिक प्रिय महीना होता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है कि महीनों में मैं ही मार्गशीर्ष हूँ। ज्योतिष के हिसाब से इस महीने का नाम मार्गशीर्ष इसलिए पड़ा क्योंकि पूर्णिमा का चांद मृगशिरा नक्षत्र में होता है। इस महीने में भागवत कथा सुनना और भगवान कृष्ण की पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि इस महीने यमुना नदी में स्नान करने और तुलसी माता के पास एक घी का दीपक नित्य प्रज्वलित करने से हमारे जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए अब भगवान श्री कृष्ण और माता तुलसी का ध्यान करते हुए तुलसी माता की कथा का श्रवण करते हैं, जिसे पूरे अगहन मास में नित्य नियम से सुनना चाहिए। बोले तुलसा महारानी की जय। तुलसी माता की पौराणिक कथा, जिसे तो हर किसी को सुनना ही चाहिए। एक बुढ़िया माई थी, उनका तुलसी पूजा करने का नित्य का नियम था। वह प्रतिदिन खाना खाने से पहले तुलसी पूजा करती थी और उसके बाद ही कुछ खाना पीना ग्रहण करती थी। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करती कि हे तुलसी माता, खाड़ खीर का भोजन देना, पाट पीतांबर का वेश देना, योगियों जैसी मौत देना, स्वर्ग का वास देना, राम लक्ष्मण का कांधा देना, सीता जी का चाल चलावा देना। यह सुनकर तुलसी जी सूखे सूखी रह रही थी। राम लक्ष्मण उधर से निकल रहे थे। उन्होंने पूछा तुलसी जी से कि आप सूखे सूखे क्यों जा रही हैं? एक बुढ़िया रोज मेरी पूजा करती है और वह मुझसे खाने का लड्डू मांगती है, खेलने को भाई मांगती है, खाड़ खीर का भोजन मांगती है, पाट पीतांबर का वेश मांगती है, आपका कांधा मांगती है, सीता जी का चाल चलावा मांगती है, स्वर्ग का वास मांगती है, योगिनियों से मौत मांगती है। बाकी सब तो मैं दे दूं, पर आपका कांधा कहाँ से दूं और सीता जी का चाल चलावा कहाँ से दूं? राम जी और लक्ष्मण जी तुलसी जी से बोले कि आप हरे भरे हो जाओ, सब हो जाएगा। कुछ दिनों बाद बुढ़िया माई मर गई। लोग इकट्ठे होने लगे, ले जाने के लिए, उनको तैयार करने के लिए उठाने लगे, तो वह बुढ़िया माई इतनी भारी हो गई कि लोग उनको उठा नहीं पाए। उठाने की तो दूर की बात, कोई उनको हिला भी नहीं पा रहा था। लोग कहने लगे कि बुढ़िया इतनी भारी कैसे हो गई? वह तो देव दर्शन सब करती थी, क्या कोई जादू टोना करती थी जो ऐसी भारी हो गई? इतने में राम लक्ष्मण और सीता जी आए। सीता जी ने चाल चलावा किया और राम लक्ष्मण ने कांधा दी और बुढ़िया माई सदैव बैकुंठ को चली गई। बोली तुलसी महारानी की जय। हे तुलसी महारानी, जैसी सदगति उस बुढ़िया माई को दी, वैसे ही सदगति सबको देना। बोले तुलसा महारानी की जय। आइए अब अगहन मास में तुलसी माता जी की सुनी जाने वाली एक अन्य कथा का श्रवण करते हैं। एक ब्राह्मण था, वह प्रतिदिन मंदिर जाता था। वह प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा किया करता। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करता था कि हे तुलसी महारानी, मेरे आनंद करना। तुलसी माता ने सोचा कि यह ब्राह्मण तो बहुत सीधा और गरीब है और प्रतिदिन मेरी पूजा पाठ करता है, मुझे इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो तुलसी महारानी एक दिन एक कन्या का रूप बनाकर बैठ गई और उस ब्राह्मण से बोली कि ब्राह्मण, मैं भी तेरे घर आना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने सोचा कि 6 लड़कियाँ तो मेरे पहले से ही हैं और मैं 7 लड़कियों का कैसे पालन पोषण करूँगा? लड़कियों की शादी कैसे कराऊँगा? मेरे पास तो कुछ ऐसा भी नहीं है। यह वह सोच ही रहा था
और सोच सोच कर परेशान हो रहा था। उसको तो खाना भी अब नहीं भा रहा था। उसकी औरत ने कहा कि क्या बात है, आजकल बहुत दुखी दुखी रहने लग गए हो। तो इस पर ब्राह्मण बोला कि मैं मंदिर जाता हूँ, वहाँ पर एक छोटी सी सुंदर सी कन्या बैठी है और वह कहती है कि ब्राह्मण मैं आपके घर आऊँ। उसकी पत्नी बोली, अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है, आ रही है तो आने दो। ब्राह्मण बोला कि पहले से अपने 6 लड़कियां तो हैं ही, उनकी भी अभी अपने को शादी भी करवानी है। तो इस पर ब्राह्मणी बोली, अरे ये तो कोई बात नहीं है, अपनी 6 लड़कियों का विवाह जैसे कराएंगे वैसे 7वीं का भी करवा देंगे। हम 7 लड़की की शादी साथ में करवा देंगे। अगले दिन जब वह ब्राह्मण मंदिर गया तो उस छोटी कन्या से पूछा, ब्राह्मण मैं आपके घर आऊँ? तो ब्राह्मण बोला कि हाँ चल बेटा चल। उनको वह घर लेकर आ गया। तुलसी माता के कन्या के रूप में ब्राह्मण के घर आने से ब्राह्मण के घर बहुत आनंद हो गया। घर में लक्ष्मी की बारिश ही हो गई। जब ब्राह्मण 7 कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने जाने लगा तो उस छोटी कन्या ने कहा कि मेरे तो शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम जी को बोलना कि बारात लेकर आएं और मेरी 6 बहनों को तुम्हारी इच्छा से वर ढूंढ लेना। तुलसा महारानी के मेहरबानी से उनके सब जेवर कपड़ा खाना सब तैयार हो गया और अच्छी धूमधाम से उनकी शादी हो गई। उस ब्राह्मण पे तुलसी माता मेहरबान हुई। बोली तुलसा महारानी की जय। हम भी तुलसी माता से यही प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, जैसे आप ब्राह्मण पर मेहरबान हुई वैसे हम पर भी होना, और जैसा आनंद ब्राह्मण के घर करा वैसा ही हम सब पर भी करना। बोली तुलसा महारानी की जय।